मथुरा जिले के पानी गांव में भारतीय किसान यूनियन भानु का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। शनिवार से चल रहे इस धरने ने रविवार को उग्र रूप ले लिया। पानी गांव पशुपेट में आयोजित महापंचायत में प्रदेश भर से किसान और पदाधिकारी पहुंचे। दोपहर बाद मार तहसील के तहसीलदार ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां नाराज किसानों ने उन्हें मंच पर बिठाकर बंधक बना लिया। महापंचायत में पहुंचे भाग्य भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार में किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिस तरह कांग्रेस सरकार में किसानों की अनदेखी हुई थी, वैसा ही हाल अब है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश ठेनुआ ने कहा कि किसानों ने एक सप्ताह पूर्व ही जिलाधिकारी और एसडीएम मार्ट को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन महज एक तहसीलदार को भेजकर खानापूर्ति कर रहा है, जबकि धरने में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। धरना स्थल पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र पहलवान ने कहा कि डीएपी खाद की किल्लत, बिजली विभाग की लापरवाही, स्मार्ट मीटर से किसानों को हो रहा नुकसान और बैंकों में भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं। वहीं जिला उपाध्यक्ष श्री ओम चौधरी ने आवारा गौवंश से फसलों को हो रहे नुकसान को विकराल समस्या बताया। धरने में राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिकरवार, रीत राम ठाकुर, रविकांत गोयल, हरिप्रसाद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कालीन धरना चल रहा है, किसानों की लंबी समस्याएं, समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भानु का, और मेरे बराबर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री किरणपाल सिंह बैठे हैं। वो इसी मथुरा क्षेत्र के हैं, जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को मैं कन्हैया के रूप में देखता हूँ कि किसानों की समस्या है। नंबर 1 तो समस्या ये है कि उल्टे सीधे तरीके से किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है और कीमत ना कुछ दी जाती है, फिर अथॉरिटी उसको बेचती है। यानी आजाद भारत में जब कांग्रेस को सत्ता मिली तो कांग्रेस ने केवल आजाद रखे राजनेता और उद्योगपति 2 लाख लगा के 12 लाख की मोटरसाइकिल बेचे और 6 लाख सरकार को दे, और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने स्विट्जरलैंड की बैंकों में पैसा जमा किया था। और ये 80% किसान 4000 लगावे और जब फसल पैदा हो जाए तो ऐसी कीमत सरकार ने लगाई कि 1000 मिले। इसीलिए जो हमारे किसानों पे 80% किसानों पे सोना चांदी पैसा, चांदी के रुपया, हमारी अम्मा पे ऐसी मोटी मोटी हवेली सोने की सब बिक गई, नंगा हो गया किसान। इसलिए हमारी जो लोकल मांग है वो तो ये है कि ये जो पानी गांव के इर्द गिर्द इस जिले में जो यमुना प्राधिकरण लेकर इन होटलों को उनको तोड़ना चाहता है, ये होटल न आज टूटे न कल टूटे। और हमारा कहना भी यदि होटल टूटेंगे तो बहुत लोगों के खोपड़े फूटेंगे, युद्ध होगा। वैसे हमारा कहना यह है, हम माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि 76-77 साल किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान पर कर्जा है A to Z माफ कर दो। किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग को जैसे उद्योगपति अपनी कीमत स्वयं लगाता है, ऐसे ही किसान आयोग को अपनी कीमत लगाने का अधिकार दे दो। यदि दुर्घटना में मरे किसान तो पास कर दो संसद में, भारत के किसान को दुर्घटना में मरने पे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हमारे ही बेटे, हमारे ही भतीजे पुलिस में जाते हैं, पढ़ लिख कर जाते हैं, कानपुर में शहीद हुए थे। ऐसे ही यदि पुलिस का शहीद हो जाए तो 2 करोड़ दे दो मुआवजा उनके परिवार वालों को। जब हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो पुलिस कर्मी घायल हुए थे और 110
मीडिया कर्मी घायल हुए थे जब झंडा फहराया था किसी ने, नाम नहीं लेंगे हम, वहां गलत सलत। तभी से हमने, क्योंकि हम पढ़े लिखे, चौथा स्तंभ होता है मीडिया इस लोकतंत्र का। पहला राज्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। मीडिया न हो तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और उस मीडिया को न तो कोई तनख्वाह है न कोई भत्ता है, और घायल हो गए तो इलाज करवाओ, मर जाओ बालक। तभी से हमने कह दिया था कि ज्यादा घायल हो जाए तो प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ देनी पड़ेगी मुआवजा। और यदि बिल्कुल ही सीताराम सटक जाए और लोटा डोर पटक जाए, मतलब मच जाए, तो दो 4 करोड़ उसके परिवार को। और जिनके बल पे ये भारत देश 600-700 साल गुलाम रहा मुगलों का, 200 साल रहा अंग्रेजों का, अभी तो 76-77 साल हुई है ना, उसमें ही सारा लोकतंत्र फेल कर दिया। अरे जो इनको आजाद रखते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, यदि वो शहीद हो जाएं तो उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनके पति को, उनकी पत्नी को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दो। तब चूंकि उसने अपनी जान दी है इसको आजाद रखने के लिए। अगली बात, जो भारत में बिजली खाद्यान्न के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जब हम छोटे छोटे थे तब कांग्रेस की सरकार चिल्लाती थी किसानों अधिक अन्न उपजाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। एक बार जगदीश सिंह अंग्रेज वो अमेरिका से गेहूं आया था, यहाँ पे पकड़ते ही माता खींचते तो टूटते नहीं रोटी। तो हमारे किसानों ने, हमारे बाप दादों ने, हमने सबने मिलके इतनी मेहनत करी, दिनों रात ट्रैक्टर चलाए हमने चलाए और खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन नेताओं ने हमारे देश के पैसों को स्विट्जरलैंड भिजवाया। कालो धन न तो कालो आयो न पीलो आयो। तो अब ना आयो, अब सब कर्जा कर दो माफ और बिजली कर दो फ्री। क्योंकि बिजली पैसा नहीं होगा तो धान सूख जाएगा, गेहूं सूख जाएगा, मक्का सूख जाएगी और गन्ना सूख जाएगा, तो फिर खाद्यान्न की कमी पड़ेगी। और जब खाद्यान्न की कमी पड़ेगी तो देश गुलाम फिर हो जाएगा। क्यों कि खाद्यान्न नहीं होगा तो भूखे रह नहीं सकते हो। और फिर अमेरिका से मांगोगे तो वो कह देगा सत्ता हमें दे दो, खाद्यान्न हम दे देंगे। तो इसीलिए यदि सत्ता अपने पास रखनी है तो बिजली फ्री करो। और जो कर रहे ने औंधे तिच्छे काम, औंधे तिच्छे कैसे? प्राइवेट में देंगे जहाज है, प्राइवेट में देंगे रेल है, प्राइवेट में देंगे बिजली है। तुम्हें काहे वो है? तुम्हारे खोपड़े में दिमाग ना है दिमाग तो छुट्टी करके और भाई चले जाओ। प्राइवेट में कोई चीज नहीं दी जाए, सत्ताधारी लोग करें, माननीय प्रधानमंत्री करें, नरेंद्र मोदी करें, लेकिन नौकरों को सख्त करें, रिश्वत लेना बंद करवा में, दलाली बंद करवा में, सही काम करवा में। यदि प्राइवेट में चले गए तो सब मुकेश अंबानी बन जाएंगे। मुकेश अंबानी ने अब भी 5,000 करोड़ रुपया अपने बेटे में पप्पू सा है उसकी शादी में खर्च किए हैं और 10 करोड़ तो सलमान को दिए थे। हम तो टीवी में देखा, इसमें फोन में देखा। और 5-5, 6-6 करोड़ बुलाई थी अपनी वो जो अप्सराएं नचवाने के लिए, उनको दिए थे। तो ऐसे ही नचत रहेगा और देश बर्बाद है जाएगा और सब प्राइवेट चलो जाएगा। और हमारे बालकन में किशन टन के में झाड़ू गली में लगाना पड़ेगा। सो हमें तैयार लड़ने के लिए। आप दाव घिर आओ गगन पर, वज्र जैसी आज छाती तान ली है। ए भारत के राजनेताओं मत समझना कि हार भानु ने मान ली है। जय जय श्री राधे। केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी
रियायती दरों पर, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉप्टर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून एवं पेशाब की जांचें, न्यूरो संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। KD सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,